के लिए वट वृक्ष लग रहे हैं। इन्हें हमने गमले में विराजमान कर लिया है। और ये माता गौरा और ये अलका ने बनाया है चौक। और ये सारी रही हमारी पूजा की सामग्री। और ये देखिए जल का लोटा, खरबूज और पूजा के बहुत सारे सामान हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये सारा सामान पूजा का इस तरह से लगा हुआ है। मैं यहाँ कैसा लग रहा है? भगवान जी विराजमान आ चुकी हैं नायन अम्मा। इनको हम अम्मा बुलाते हैं प्यार से। ये लगाने आई हैं महावर। ये लगाएंगी सब लोगों के महावर। यहाँ अलका बैठी हुई है तैयार होकर और महावर लगवा रही है। आज की डेकोरेशन छोटी मोटी मैंने की रखी है पूजा की। अगर अच्छी लगे तो बताना ज़रूर, जिससे मुझे पता चले कि आपको अच्छी लगी है। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, नहीं तो समझ ही नहीं आता है कि क्या सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। ये बताते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है इससे कमेंट पढ़ने से। और लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने सजाया है अपने घर का आंगन। जो यहाँ मेरी तुलसा माता 2 विराजमान है, उनको भी मैंने डेकोर किया हुआ है। अच्छी लग रही हो तो बताइएगा ज़रूर। ये देखते जाएं पूजा का और सब का विधि विधान आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी सब लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी ताई जी हैं, चाची हैं और मेरी दीदी हैं और मेरी मौसी हैं। ये सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ ही पूजा करते हैं हम सब लोग। और आज का हमारा थीम था येलो कलर, क्योंकि येलो सब लोगों ने पहना हुआ था। और इस पूजा में ज़्यादातर लोग येलो कलर को ही पहनते हैं। तो सब लोग अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर करें। यही है मेरी सबसे छोटी चाची और ये करेंगी महावर लगवाएंगी अम्मा से, क्योंकि इन्होंने महावर अभी लगवाया नहीं है। तो ये बैठने जा रही हैं, देख रहे हो आप सब लोग। और ये भी येलो कलर की साड़ी पहन के आई है, क्योंकि मेरा तो थीम ही येलो है इसलिए। परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए, मैं सुहागन। लेकर आई है सिंदूर, सूखा सिंदूर, जो कि चाची लगा कर नहीं आई थी। अब पूजा के लिए सभी लोग एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। ये मेरे आ चुकी हैं ताई जी, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आ रही हैं। इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इन्हें ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज्ड हो चुका है, इसलिए धीरे धीरे से चढ़ के आ रही हैं। चाची लगा रही हैं मांग में सिंदूर, क्योंकि वो सूखा सिंदूर नहीं लगा कर आई थी और मुझे सूखा सिंदूर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनसे कहा तो वो लगाने लग गई। और ये अलका घूम रही हैं और ताजी सारा पूजा का अपना जो करने का है वो सामान इकट्ठा कर रही हैं। और आप लोग भी देखें विधि विधान से कैसे ये लोग पूजा करते हैं। अगर समझ में आए तो ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है, मुझे अच्छा लगेगा। ताई चढ़ा रही हैं सिंदूर और मौसी बना रही हैं धूप। बंटी से बोल रही हैं कि दीपक यहाँ रख दो, क्योंकि पूजा में दीपक ज़रूरी है, इसलिए वो पूजा के लिए यहाँ दीपक उठा कर रख रही हैं। और ये चढ़ा रही हैं चावल, जो कि गौरा मैया को अर्पण कर रही हैं और वट वृक्ष को भी अर्पण कर रही हैं। और देखते जाएं क्या क्या करती हैं आप लोग भी। और ये चढ़ा रही हैं दही
और दही से इनका भोग लगाएंगे। दही के बाद ये चढ़ाएंगी सिंदूर मौसी। ये देखिए सिंदूर चढ़ा रही हैं गौरा माता को, और ये गौरा माता पर चढ़ाकर ये सुहाग का सामान लेती हैं। और अब मैं नीचे उतर के जा रही हूँ। ये हाथ में रखे हुए खरबूजे ये भी भगवान को अर्पण करेंगी, और उसके बाद पूजा का आरंभ होगा। और ये रखे हुए हैं पैसे, जो कि हमारे यहाँ कुंवारी कन्याएँ होती हैं, कन्याओं को और जेठ की लड़कियां होती हैं, उन्हें हमारे यहाँ बोलते हैं जेठौत। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। उनको दिए जाते हैं, ननद को दिए जाते हैं। जो भी यहाँ पर मान्य पक्ष होगा उसको ये फल, ये पैसे दे दिए जाएंगे। अब ये लोग चढ़ा रहे हैं पूजा का सामान, और ये थाल में रखा हुआ है हल्दी चावल, जो कि भट्ट महाराज जी को चढ़ाएंगे। ये लोग हंस रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है। और लोग कर रहे हैं पूजा, और दीदी थोड़ा सा लेट हैं। दीदी अब आ रही हैं, उन्हें थोड़ा सा काम था इसलिए थोड़ा स्लो आ पाई हैं बेचारी, थोड़ा टाइम लग गया है उनको। और सभी लोग कैसे लग रहे हैं पूजा में, कैसी लग रहे हैं उनके कपड़े, कैसे लग रही है उनकी पूजा, बताइएगा ज़रूर। पता चलता रहता है कि आप लोग मेरा कुछ करने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं। पूजा दीदी की पड़ रही थी थोड़ी सी दूरी मंडप से, तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ आसन पर वो बैठेंगी तब अच्छे से पूजा करेंगी। और कैसे लग रहे हैं सब लोग बताइएगा ज़रूर। और ये दीदी बैठ गई हैं और अब पूजा करेंगी बट वृक्ष की। और आप भी अपनी मनोकामना मांग लीजिए। सभी सुहागिन स्त्रियाँ अगर इस व्रत को करती हैं तो वो कहते हैं कि सदा सुहागिन का वरदान मिलता है, ऐसा कहा जाता है पुराणों में। ताई मुझसे बोल रही थी कि पूजा के फूल नीचे रह गए हैं, मैंने बंटी को भेज दिया है पूजा के फूल लाने के लिए। अब ये लोग कर रहे हैं पूजा, और वो अपनी झोली में रख रहे हैं बरगदे। हमारे यहाँ इसको बरगद बोला जाता है। और इसे ये गोद में रखकर कथा का श्रवण करते हैं और चढ़ा रहे हैं रक्षा सूत्र। और रक्षा सूत्र ये भगवान वट वृक्ष पर अर्पण करते, उसके बाद ये अपने गले में धारण करेंगे। और आगे की कथा मैं आपको बताती जाऊंगी। पूजन संपन्न हो गया है। पूजन इत्यादि के बाद अब कथा का श्रवण करेंगे। अभी सभी लोग ध्यानपूर्वक भगवान का याद करते हुए कथा को आरंभ करते। समय की बात है, मद्र देश के अश्वति नामक परम ज्ञानी राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। यज्ञ के फलस्वरूप उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वति ने अपने पति के सेनापति के साथ वर चुनने का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी अश्वति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपना वर चयन करके लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो आँख से अंधे हैं, अपने पति के साथ वन में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी बड़े चिंतित हुए तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उनके भूत वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह ही योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है, वह अल्पायु है और 1 वर्ष के अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुन राजा ने अपनी पुत्री को अन्य वर खोजने के लिए कहा, पर इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या
एक बार ही अपने पति का चयन करती हैं। मैंने सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपना एक बार वर चुनती है और राजा एक बार ही आज्ञा देता है। पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह पिताजी बहुत चिंतित हुए, लेकिन इस तरह के दृढ़ वचन सुनकर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। अपने पति और सास ससुर की सेवा करते करते 1 वर्ष कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। नारद जी के वचन दिन प्रतिदिन परेशान करने लगे। आखिरी वह नारद जी के कथानुसार जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी वह उपवास रखने लगी। कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चले तो सास ससुर से आज्ञा ले वह भी चल पड़ी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे फल लाकर दिए। स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गई। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आए। उसके पास बड़ वृक्ष के नीचे लिटाकर अपनी गोद में सर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप उठा। उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, पत्नी के पत्नित्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति की छाया के समान अनुसरण करे। पीछे जाना ही स्त्री धर्म में। पतिव्रत के प्रभाव से, उसकी कृपा से मेरी गति नहीं कोई रोक सकता। मेरी मर्यादा है, इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न हो धर्मराज ने उसे पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन करना ही मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देख पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वरदान मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कह आगे बढ़ चले, परंतु सावित्री अभी भी धर्मराज का पीछा न छोड़ा। यमराज ने फिर उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अभी कोई कामना है तो कहो और वही मांगो। इस पर सावित्री, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दें। यमराज तथास्तु कह आगे बढ़ चले। वरदान सुन वह आश्चर्य में पड़ गई और उनके पति के प्राणों को उन्होंने छोड़ दिया। और जैसे सावित्री ने अपने पति की रक्षा की है प्राणों की, ऐसी सभी स्वागलिन स्त्रियों के पतियों की सभी के प्राणों की रक्षा हो। बोलिए श्री सती मैया की जय। पूजा समाप्त हो चुकी है। आपने कथा का भी श्रवण कर लिया है। अब ये अलका अपने स्वाग का सामान सभी को बांटेंगी। सभी सासू माताएं इनकी यहाँ पे बैठी हुई हैं। अब आप एक एक करके देखते जाइए और जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करते जाने। और जो भी कुछ पूछना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बताएंगे छोटी गुड़िया के मंदिर जाए ये अलका दे रही है सबको स्वाग का सामान जो कि पूजा में उन्होंने रखा हुआ था, इसलिए अपनी। अब ये है हमारी छोटी चाची। ये कुछ गड़बड़ है गो तुम्हारे नाम से।
ये वहीं से बंद हो जाएगी। ये जनेऊ जो पूजा पे चढ़ाया था, अब ये लोग सब लोग धारण करेंगे अपने गले में। ये लोग डाल रहे हैं अपने गले में, ले रहे हैं भगवान जी से। ये हमारे यहाँ की प्रथा है और आगे मैं सारी आपको विधि विधान से बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आ जाइए रुको करो, डालो तो डालो ना खराब हुई है चाची, कान तो नीचे उतरिए था अपने आप। हाँ जूड़ा से ना आ जाइए, डाल लो स्वाद कीजिए। हाँ बस आयो। फोटो की क्लिप लगा रखी है, आप भी देखें। हाँ छे लेते, खुश रहो। क्या तो दई सब अपने अपने घर जा रहे हैं और भगवान की पूजा हो चुकी है हमारे यहाँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाना ज़रूरी था इसलिए। और मेहंदी और फ़ोटोज़ कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।